अब पाकिस्तान की बदहाली, उसकी कंगाली और उसकी दुर्दशा दुनिया से छिपी नहीं है। लेकिन कंगाली के इस आलम में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, जो कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पैसों की भूख अभी खत्म नहीं हो रही है। पाकिस्तान सेना की बढ़ती मांगों ने पाकिस्तान के बजट को फिर से संकट में डाल दिया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में सेना के खर्चों को लेकर सरकार और आईएमएफ के बीच टकराव शुरू हो गया है। रक्षा बजट पर सहमति न बनने के कारण पाकिस्तान ने अपने बजट की घोषणा टाल दी। पाकिस्तानी सेना ने खर्चा रक्षा का कम से कम 20 से 25% बढ़ोतरी की उसमें मांग की है, जबकि आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी वो संस्था जो पाकिस्तान को कर्ज देती है, वो पाकिस्तान के रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी के पक्ष में नहीं है। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव खबर ये इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां रक्षा बजट में बढ़ोतरी की मांग आसिम मुनीर ने की है। 25 से 20% की बढ़ोतरी की मांग कम से कम उनकी ओर से की गई है। लेकिन फिलहाल अब पाकिस्तान इस बात पर विचार कर रहा है कि अब तो बजट ही टालना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो बजट उनके पास है भी नहीं, क्योंकि आईएमएफ लगातार उन पर कई सख्तियां अब तक बरत चुका है। आईएमएफ से अगर कर्जा चाहिए तो उसके नियमों को मानना भी उतना ही ज्यादा जरूरी होता है कि अब आप पैसे कैसे बचाओगे, कैसे उसके कर्जे को वापस करोगे, और इसीलिए उन तमाम नियमों में हर बार ताक पर उनको रखकर पाकिस्तान चलता रहा है। और देखिए, मुनीर की हरकतों के बीच पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री ने देश को आगाह कर दिया है, और ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान को नीलाम होने से कोई बचा नहीं सकता। सुनिए। ये बजट के अंदर तो आप यहाँ से टैक्स लगा लें, वहाँ टैक्स लगा लें, यहाँ अखराजात कर लें, लेकिन आपको ये बात सोचनी होगी कि पाकिस्तान 20 सालों से दुनिया से पीछे जा रहा है और 6-8 सालों से गरीब होता जा रहा है हर साल। आप ये बात सोचेंगे तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि जिस तरह हम मुल्क चला रहे हैं वो सही नहीं है। कोई भी कंपनी की अगर 20 साल से सेल कम हो रही हो तो लोग समझेंगे कि यार जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या उसमें मसला है, या हमारी मैनेजमेंट टीम में मसला है, या हमारी मैनेजमेंट फिलॉसफी में मसला है। अगर 20 साल से पाकिस्तान जो है वो अब तरीका शिकार है, पाकिस्तान नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमको गवर्नेंस का मॉडल चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह हम इस मुल्क को गवर्न करते हैं वो गलत है, इसीलिए दुनिया आगे निकल रही है और हम पीछे रह रहे हैं। तो पाकिस्तान में फिलहाल हालात क्या हैं, सबसे पहले वो भी आप समझिए। हर रोज पाकिस्तानी सेना की जिस तरह से डिमांड बढ़ती जा रही है, उसे लेकर अब पाकिस्तान में आर्मी वर्सेस पब्लिक जैसी सिचुएशन इस वक्त बन गई है। सेना की डिमांड पूरी तरह के लिए पंजाब और सिंध प्रांत से 1.7 लाख करोड़ रुपए मांगे गए हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि आम लोगों के लिए आने वाला बजट हाईजैक हो गया है। शहबाज सरकार पूरी तरह से सेना के दबाव में काम कर रही है, और अब सिचुएशन ऐसी है कि बजट टालने की नौबत आ चुकी है। इधर आईएमएफ भी आग बबूला है। उसने मुनीर की डिमांड को पागलपन करार दिया। उसने मुनीर की रक्षा बजट में 25% की बढ़ोतरी की मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया है। यानी सेना की मुट्ठी में सरकार और पब्लिक मजबूर। भारतीय खुफिया सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सरकार में मुनीर के रावलपिंडी हेडक्वार्टर की ओर से आ रहे आदेशों पर ही अब काम हो रहा है। जैसे अभी पंजाब हुकूमत का आप देख लें, क्योंकि हमने सिंध की बहुत बात कर ली, कि एक तरफ आपने शायद 11 अरब रुपए का जहाज़ खरीदा, नंबर भी नहीं बताते, हमारे पैसे हैं भाई, हमारे टैक्स से पैसे हैं, बताओ तो सही कितने का जहाज़ लिया। $70,000 आप 2 पायलटों की तनख्वाह दे रहे हैं, ठीक है। एक तरफ आपने ये करा, दूसरी तरफ तौसा के अंदर 300 बच्चों को HIV का इन्फेक्शन हो गया। 300 बच्चों से ज़्यादा को HIV का इन्फेक्शन हो गया बिकॉज यू वर यूजिंग यूज नीडल्स। पाकिस्तान में सिंध, पंजाब और चारों सूबों में जिस तेज़ी से वो हेपेटाइटिस बढ़ रहा है, दुनिया में कहीं नहीं बढ़ रहा। आज 70 लाख बच्चा जो है वो सिंध में, और 90 लाख बच्चा जो है वो पंजाब में स्कूल के बाहर है। उसको कोई पूछने वाला नहीं है, आप जहाज़ खरीद रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में गर्मी भी बढ़ गई है, और तपती गर्मी में पाकिस्तान को अब चिनाब के पानी का संकट सताने लगा है। चिनाब नदी को लेकर भारत के 2 प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। पाकिस्तान ने चिनाब के पानी को लेकर फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत चिनाब के पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले सुनिए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तिलतिलाहट। These projects confirm that India seeks to weaponize water. This carries dangerous implications not only for Pakistan's economy but also for regional stability and international peace and security. Pakistan has exercised restraint and responsibility, and we remain committed to dialogue. और पाकिस्तान चिनाब को इतना बेचैन है उसको लेकर, इस मसले को लेकर क्या है कि अब वो समझिए आप ये पूरा मसला। असल में न्यूज 18 ने 21 मई को एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें बताया गया था कि भारत सरकार ने चिनाब नदी पर 2 अहम प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। इनमें पहला प्रोजेक्ट है हिमाचल में चिनाब नदी पर अंतर बेसिन जल मोड़ सुरंग प्रोजेक्ट, और दूसरा प्रोजेक्ट है सलाल बांध पर गाद प्रबंधन क्षमता को बहाल करने वाला प्लान।
इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर करीब करीब 26,000 करोड़ का खर्च आएगा। ये दोनों प्रोजेक्ट्स भारत सरकार के हैं और चेनाब पर भारत की इसी तैयारी को लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि चेनाब के पानी को भारत हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और वही पीओके यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर से बगावत की आग फैलती हुई दिख रही है। शहबाज शरीफ सरकार की नीतियां और वादा खिलाफी के खिलाफ जेएएसी यानी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 9 जून से बेमियादी हड़ताल और आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पीओके के नेता और जेएसी के प्रमुख शौकत मीर का यह आरोप है कि 4 अक्टूबर 2025 को हुए मुजफ्फराबाद समझौते में 32 सूत्रीय वादों को पाकिस्तान की सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया। यह समझौता पीओके में कई दिनों तक चले हिंसक प्रदर्शनों के बाद पाकिस्तान सरकार, पीओजे प्रशासन और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बीच हुआ था। इसमें बिजली और गेहूं पर सब्सिडी जारी रखने, सरकारी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को बेहतर बनाने समेत 30 से ज्यादा मांगे थी। अब पीओके के लोगों का यह कहना है कि इस समझौते पर धोखा मिला है, कोई शर्तें लागू नहीं की गई, ना ही मानी गई। तो पाकिस्तान में उबाल की 4 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। 9 जून से एक बड़ा आंदोलन होगा, उसके बाद पाकिस्तान की सरकार फिर से गिरती हुई आप कह सकते हैं कि नजर आएगी, क्योंकि वहां पर कभी भी लोगों की नहीं मांगी गई है। खासतौर पर बलूचिस्तान की तस्वीर आप देखें, फिर सिंध प्रांत की अगर आप तस्वीरें देखें, वहां जितने भी सिंधी समुदाय के लोग हैं उनको भी नजरअंदाज करने का आरोप हमेशा से पाकिस्तानी सरकारों पर लगता रहा है। हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदगान ने 9 जून की काल को मुलतवी करने का मुतालबा किया, जिस पर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 9 जून की काल बरकरार रखने का फैसला करते हुए अवामुन्नास से अपील की है कि वो 9 जून की काल के हवाला से तैयारियों को तेज करें। और पीओके में यह आंदोलन ऐसे वक्त में शुरू हो रहा है जब पाकिस्तान पहले ही कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। बलूचिस्तान में अलगाववाद और संसाधनों के मुद्दे पर विरोध भड़क रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवाद और सुरक्षा हालात को लेकर जनता नाराज है। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में पब्लिक गुस्से में है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर में महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता को लेकर लोग सड़कों पर हैं। ऐसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही। तो ऐसे हालातों में सरकार के लिए सब कुछ संभाल पाना तो अब बेशक मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वहां की सरकार हमेशा से वहां की सेना को सुनती आई है और सेना का सीधी डिमांड है कि आप 25% बजट रक्षा क्षेत्र में बढ़ाओ। लेकिन पैसा कहां से आएगा? ये उसी जनता की जेब से आएगा जिनको तोड़ मरोड़ कर या फिर जिनकी मांगों को कुचलकर जनता उनसे टैक्स वसूलती है। और इसीलिए यह आंदोलन वहां पर होना अब जरूरी हो चुका है, क्योंकि लोगों का गुस्सा फूट रहा है, वो सड़कों पर आ रहे हैं। पीओके के आसपास का इलाका बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान, कराची, जहां भी आप देखेंगे लोगों की नाराजगी अब सड़कों पर फूट फूट कर निकल कर नजर आ रही है। और किन किन मसलों पर पाकिस्तान मुसीबत में इस वक्त घिरा हुआ है वो भी आप देखिए। पीओके में बगावत इस वक्त हो रही है। सबसे पहले पीओके में बगावत, फिर बलूचिस्तान में विद्रोह जिस तरीके से हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में अशांति फैली है, आर्थिक संकट अभी भी पूरे पाकिस्तान में जारी है। इससे कैसे निपटा जाएगा उसका कोई सलूशन पूरे पाकिस्तान के पास इस वक्त नहीं है। इसके अलावा पानी, बिजली का संकट, बढ़ता कर्ज, खाली खजाना, बेकाबू महंगाई, आर्थिक संकट, ये सब कुछ जारी है। और ये सारे विकल्प उसके पास ऐसे हैं जो उसकी सरकार को और ज्यादा गिराते हुए या फिर दबाव में डालते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब भी पैसे की बात आती है पाकिस्तान दूसरे देशों की तरफ देखता है। उसके पास खुद का पैसा निकालने का कोई सोर्स नहीं, कोई जरिया नहीं, या फिर ना ही कोई रणनीति के साथ वो आगे चल पाता है। और दूसरा, वो अपने पड़ोसी मुल्कों से भी कुछ भी नहीं बना पाता। आप देखिए, अगर इस नक्शे में आप देखेंगे, अफगानिस्तान उसका पड़ोसी है, उसके साथ उसकी बनती नहीं। ईरान उसका पड़ोसी है, उसके साथ उसकी बनती नहीं। भारत के साथ वो बनाना चाहता नहीं। जितने भी सहयोगी देश हैं वो और जगहों पर हैं। और इसी वजह से अब बार बार कभी वो अमेरिका का रुख करता है तो कभी चीन का रुख करता है। और इसी वजह से आईएमएफ जब उसको कर्ज देता है तो कई नियम भी लगा देता है, क्योंकि आईएमएफ जानता है कि पाकिस्तान से कर्ज वाले पैसों को वसूलना बेहद मुश्किल काम है। और यही कारण है कि अब अर्थव्यवस्था जब लुढ़क रही है तो सब सड़कों पर उतर रहे हैं। बलूचिस्तान का हाल आपने देखा, बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वहां के जवानों को लगातार टारगेट कर रही है। और पाकिस्तान में इस वक्त हाल बेहाल हो चुका है। कई जवान वहां पर मारे जा चुके हैं, क्योंकि बीएलए आर्मी लगातार एक्टिव है। बीएलए का सीधे तौर पर यह कहना है कि बलूचिस्तानियों की खाल खिलाफत आप कीजिए, उनका भी ध्यान दीजिए, उनके अधिकारों का हनन ना कीजिए। लेकिन अब तक वहां की सरकार ने उनके किसी मुद्दे को सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं। और इसलिए पूरा पाकिस्तान अब शहबाज शरीफ के हाथ से निकलता जा रहा है।